तेरी यादों की सुनहरी धूप एक जश्न है मेरी जिंदगी का। गीली रेत पर छोड़कर अपने निशान लिखती जाती है कोई गीत खुशी का। तेरे साथ बताया हर लम्हा दिल की धड़कनों में कोई सांस छेड़ जाता है। आज भी देती हैं जब दस्तक तुम्हारी यादें, तेरा अक्स नगमों में बदल जाता है। मैं नहीं जानता कि ये यादें ना होती तो क्या होता, मगर ये जानता हूँ ना कोई खुशनुमा सरगम का फलसफा होता, न जिंदगी जीने का कोई मायना होता। ये यादें एक जश्न है मेरी जिंदगी का, जो लिखती जाती हैं कोई गीत खुशी का। नमस्कार, मैं हूं आरजे मनन। आप सुन रहे हैं द वॉइस। भारतीय फिल्म उद्योग की स्वर्णिम युग में अनेकों ऐसे गायक थे जो अपनी अनूठी आवाज और शैली के लिए जाने जाते हैं। आज हम 4 ऐसे लीजेंडरी सिंगर्स की कहानी सुनेंगे जिन्होंने अपने गायन के जरिए सदियों तक भारतीय फिल्म उद्योग को रोमांचित किया। ये गायक है किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश। इन चारों गायकों ने भारतीय संगीत उद्योग में अपनी विशिष्ट शैली और आवाज़ की दम पर अपनी पहचान बनाई। इन गायकों के गीत आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हुए हैं। इन्हें सुनेंगे हमारे 4 आरजेस श्रेया, अविरल, अनीशा और तन्वी की आवाज़ में। तो आइए सुनते हैं। हिंदी सिनेमा में अपने संगीत से एक अलग खुशबू घोल देने वाले ओपी नैयर ने एक बार कहा था, महान गायक तो एक सदी में पैदा हो जाते हैं, लेकिन किशोर कुमार जैसा गायक 1000 साल में एक बार पैदा होता है। यह नायाब शख्सियत, टैलेंट का यह पावर हाउस हमारे हिंदी सिनेमा के इतिहास में अब तक के अकेले एक ऐसे हैं जो सिंगर भी थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, गीतकार भी थे, एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे, राइटर भी थे और प्रोड्यूसर भी थे। मैं बात कर रही हूँ किशोर कुमार। किशोर दा का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश में एक छोटे से कस्बे खंडवा में एक बंगाली परिवार में आभास कुमार गंगोली के नाम से हुआ। उनके जीवन में 4 नंबर का बहुत महत्व था। 4 अगस्त को पैदा हुए, अपने भाई बहनों में भी चौथे नंबर पर थे। जब बड़े हुए तब संजोग से शादियां भी 4 हुई। खेमचंद प्रकाश नामक संगीतकार ने किशोर दा की गायकी से प्रभावित होकर बॉलीवुड में उनको पहला ब्रेक फिल्म जिद्दी से प्लेबैक सिंगर के रूप में दिया। उस फिल्म में उन्होंने मरने की दुआएं क्यों मांगू नामक गीत गाया था। यह गीत तुरंत लोकप्रिय हो गया था और किशोर कुमार की अनूठी शैली और आवाज को भारतीय फिल्म उद्योग में पहचान मिली। जीने की तमन्ना कौन करे, कौन करे, ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे, कौन करे, मरने की दुआएं क्यों मांगूं। किशोर कुमार को फिल्मों में दिलचस्पी अपने भाइयों की वजह से है। दरअसल जब वो काफी छोटे थे तभी उनके बड़े भाई अशोक कुमार बॉलीवुड फिल्म जगत में एक स्थापित एक्टर के रूप में अपनी धाक जमा चुके थे और फिर बाद में उनके भाई अनूप कुमार भी अभिनय करने लगे थे। शायद इसलिए किशोर दा को कम उम्र में ही फिल्मों में भी काम करने का मौका प्राप्त हो सका था। वहीं किशोर दा मशहूर सिंगर केएल सहगल की गायकी के अंदाज के काफी कायल थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे। किशोर दा ने साल 1946 में महज 17 साल की उम्र में फिल्म शिकारी में पहली बार एक फिल्म अभिनेता के तौर पर अपना डेब्यू किया था, जबकि साल 1948 में किशोर दा ने एक सिंगर के तौर पर पहली बार फिल्म जिद्दी के लिए मरने की दुआएं क्यों मांगू गाना गाया था। इसके कुछ दिनों बाद ही किशोर दा ने अपने अभिनय के अंदाज से बॉलीवुड की दुनिया में अपनी एक अलग धाक बना ली थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म मुसाफिर, नौकरी, आंदोलन जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई।
इस दौरान उन्हें अपनी एक्टिंग के लिए दर्शकों से काफी प्यार और प्रशंसा भी मिली थी। प्लेबैक सिंगिंग का उनका हुनर फिल्म मशान के दौरान सबसे ज्यादा सामने आया और फिर इसके बाद फिल्म 9-2-11, मुंजी समेत कई फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग के लिए एक के बाद एक ऑफर मिलने लगी। किशोर कुमार की यॉडलिंग उनके गानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसे उन्होंने तुम बिन जाऊं कहां, जिंदगी एक सफर है सुहाना और चला जाता हूँ जैसे गानों में इम्प्लीमेंट किया था। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। फिल्म हाफ टिकट से गाने आके सीधी लगी दिल पे में किशोर कुमार ने महिला और पुरुष दोनों के पार्ट गाए थे, जिससे वे अपने फैंस के दिलों में एक विशेष स्थान रखते हैं। प्रसिद्ध संगीत निर्देशक SD बर्मन ने किशोर कुमार की गायकी की खूबियों को खोजा था। उन्होंने किशोर कुमार को उनकी आवाज पर भरोसा करने और नकल करने से बचाने के लिए प्रेरित किया था। 50 के दशक से लेकर 70 के दशक के आरंभ तक किशोर कुमार देव आनंद की आवाज थे। पेइंग गेस्ट से माना जनाब ने पुकारा नहीं, चलती का नाम गाड़ी से हाल कैसा है जनाब का, 9-2-11 से हम है राही प्यार के, फुरतुस से ए मेरी टोपी पलट के आ और प्यासा से ये हसी वादियां आज भी हिट है। आशा भोसले और किशोर कुमार ने SD बर्मन के लिए हाल कैसा है जनाब का और छोड़ दो आंचल जैसे कई दुओं को गाया है। किशोर कुमार का हिंदी में आखिरी गाना गुरु गुरु फिल्म वक्त की आवाज से था, जो 1988 में रिलीज हुई थी। संगीत बप्पी लहरी द्वारा निर्मित था और गीत ईदवार ने लिखे थे। यह गीत किशोर कुमार की पर्सनालिटी का सच्चा प्रतिबिंब था। किशोर कुमार हमें छोड़ गए होंगे, लेकिन उनका संगीत सदैव जीवित रहता है और नई पीढ़ियों को प्रेरित करता है। उनका हिंदी में आखिरी गाना गुरु गुरु उनकी अमर कला और उनके दर्शकों से जुड़ने की एबिलिटी का एक उचित उदाहरण है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। रफी साहब की आवाज में जो अभी आपने ये बोल सुने, ये बोल उनके जिंदगी को बखूबी दर्शाते हैं। पंजाब के पास एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे रफ़ी साहब। रफ़ी साहब को गाने की इंस्पिरेशन मिली एक फ़कीर से। जी हाँ, एक फ़कीर उनके मोहल्ले से मस्त गाना गाते हुए गुजरता था और हमारे छोटे रफ़ी साहब उनका गाना सुनने
उनके पीछे दौड़े चले जाते थे। फकीर के गानों के सुर इस बच्चे के कानों में मिश्री जैसे घुल गए और कानों में घुली ये मिश्री उनके गले में भी उतर आई। उनके गले में झलकते इस हुनर को सबसे पहले पहचाना उनके बड़े भाई साहब के दोस्त अब्दुल हमीद ने। लाहौर से बम्बई तक का सफर तय करने में हमीद साहब ने बड़ा रोल अदा किया। रफ़ी साहब एक ऐसे फनकार थे जिन्होंने 18 भाषाओं में 4516 गानों को अपनी आवाज दी। 1976 में जब फिल्म लैला मजनू बन रही थी तो ऋषि कपूर चाहते थे कि सिर्फ किशोर कुमार ही उनके लिए गीत गाएं, जबकि संगीतकार मदन मोहन ने कहा कि इस फिल्म में गाना रफ़ी साहब के अलावा और कोई नहीं गाएगा, और अंत में यही हुआ। और रफ़ी साहब की आवाज़ ने ऋषि कपूर पर ऐसा जादू चलाया कि अगले कई फिल्मों में वो उनकी आवाज़ बन गए। मोहम्मद रफ़ी ने किशोर कुमार की फिल्मों के लिए भी गीत गाए हैं, जिनमें फिल्म बड़े सरकार, रागिनी और कई फिल्म शामिल थी। रफ़ी ने किशोर कुमार के लिए करीब 11 गाने गाए। अमर अकबर एंथनी का प्रसिद्ध गाना हमको तुमसे हो गया है प्यार एक ऐसा ऐतिहासिक गाना था जिसने सुरों के बादशाहों रफ़ी साहब, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मुकेश साहब को साथ लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि फिल्म नील कमल का गाना बाबुल की दुआएं लेती जा को गाते वक्त बार बार रफ़ी साहब की आंखों में आंसू आ जाते थे, और उसके पीछे कारण था कि इस गाने को गाने के ठीक एक दिन पहले उनकी बेटी की सगाई हुई थी, इसलिए वो काफ़ी भावुक थे। फिर भी उन्होंने ये गीत गाया और इस गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। रफ़ी साहब की एक बहुत अजीब आदत थी, अजीब नहीं पर बहुत अलग आदत थी। रफ़ी साहब घंटों गीत गाने के बाद अपनी छत पर पतंग उड़ाने जाते थे। उनको पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था, और जब पतंग कभी कट जाती तो छोटे बच्चे की तरह उनका जी मचल उठता। जिस दिन मोहम्मद रफ़ी का निधन हुआ उस दिन मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी, और फिर भी अंतिम यात्रा के लिए कम से कम 10,000 लोग सड़कों पर थे। उस दिन मशहूर एक्टर मनोज कुमार ने कहा, सुरों की माँ सरस्वती भी अपने आंसू बहा रही है आज। मोहम्मद रफ़ी एक मशहूर गीतकार होने के साथ साथ एक बेहद दयावान मनुष्य भी थे। वो कभी भी कोई गाना गाने से पहले अपनी फीस नहीं पूछते, और अक्सर वो गाना गा के सिर्फ 1 रुपया अपनी फीस लेकर भी खुश रहते। ऐसे इंसान को हमारा सलाम। अंत में उनके ही गाए हुए एक गजल को सुनाना चाहूंगी। सोचता हूँ कि आदमी क्या है, गम है क्या चीज और खुशी क्या है, उलझे उलझे ये लोग कैसे हैं, बिखरी बिखरी ये जिंदगी क्या है। तुम मिले हो तो मुझ पे राज खुला, तिरगी क्या थी रोशनी क्या है। वो गिरा दे अना की दीवारें, उससे फिर अपनी दुश्मनी क्या है।
चांद में भी है अक्स सूरज का, चांद में भी है अक्स सूरज का, हम समझते हैं चांदनी क्या है। जो समुंदर से तिरछा लब लाए, उससे पूछो कि तशनगी क्या है। जिंदगी सिर्फ ख्वाब का आलम, आगही क्या है, बेखुदी क्या है। जिसको सजदे किए फरिश्तों ने, सोचिए अब वो आदमी क्या है। ढल गया है शहूर लफ्जों में, ढल गया है शहूर लफ्जों में, क्या बताऊं कि शायरी क्या है। मेरी मुश्किल तो आप ही साहिब, आप कहिए कि आपकी क्या है। मेरी यादों के माँ सिवा बोलो, आपके दिल में और भी क्या है। आप मिलिए रफ़ी से एक दिन, आप मिलिए रफ़ी से एक दिन, फिर ये देखें कि दोस्ती क्या है, कि दोस्ती क्या है। शुक्रिया। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर खुद एक बहुत ही प्रसिद्ध क्लासिकल सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट थे। उनकी माँ सुधामती मंगेशकर भी एक बहुत अच्छी गायिका थी। लता जी के पिता ने ही उन्हें और उनकी भाई बहनों को संगीत की शिक्षा दी थी। लता जी के अंदर एक गायक का जन्म तब हुआ जब उन्होंने अपने पिता के प्लेज में गाना गाना शुरू किया। उनकी पहली रिकॉर्डिंग 1942 में हुई, लेकिन उन्हें उनका पहला ब्रेक 1948 में मिला, जब उन्हें फिल्म आपकी सेवा में के लिए गाना गाया। लता जी ने अपने करियर के दौरान कई मशहूर गानों में अपनी आवाज़ दी। उनके गाने आज भी लोगों के दिल को छू जाते हैं। ए मेरे वतन के लोगों और लग जा गले उनके कुछ मशहूर गानों में से एक थे। लता जी ने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती और तमिल जैसी कई भाषाओं में भी गाने गाए। उन्होंने कई प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स के साथ भी काम किया, जिनमें से एक उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर थे, जिनके साथ के कई गाने आज भी बहुत ही मशहूर हैं। लता जी अपने संगीत में हमेशा नए और अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स को मौका देती थी। उन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ मराठी सिनेमा में भी अपना योगदान दिया। उन्होंने मराठी फिल्मों में अपनी आवाज़ दी, जिससे उन फिल्मों को भी एक नया जीवन मिला। उनके पूरे करियर के दौरान उन्हें कई बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिनमें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स शामिल हैं। लता जी के गाने आज भी लोगों के दिलों को छू जाते हैं और वो आज की नई पीढ़ी के गायकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। इतने बड़े और कामयाब सफ़र में उनके जीवन में कई मुश्किलें भी आई। उनके पिता का निधन 1942 में हुआ, जब उनकी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। लता जी ने अपनी फैमिली के लिए ही गाना गाना शुरू किया था। इस दौरान उनके करियर के अंदर कई उतार चढ़ाव भी आए। कई बार म्यूज़िक डायरेक्टर्स से उन्हें रिजेक्शन मिला, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और टैलेंट के ज़रिए अपना एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिससे उनका नाम दुनिया के सबसे महान कलाकारों की सूची में शुमार हो गया। लता जी ने अपनी जीवन यात्रा के दौरान कई सोशल कॉजेज़ के लिए भी अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने ऐसे गाने गाए जिसमें सोशल मैसेज को लोगों तक पहुंचाया जा सके। लता जी ने एक फाउंडेशन भी शुरू की जिसका नाम था लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन, जिससे वो सभी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती थी। इस महान कलाकार के खूबसूरत और कामयाब सफ़र का अंत 6 फरवरी 2022 को हुआ। उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में अपने सफ़र के बारे में बताया। उनका जीवन उन सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये थी लता मंगेशकर के जीवन यात्रा, एक कामयाब और प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर के रूप में।
उनके जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें और रुकावटें आई, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर हम सभी देशवासियों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। आज भी लता जी की आवाज़ हर दिल में गूंजती है और उनकी यादें हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगी। चेहरा ये बदल जाएगा, मेरे आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे नाम भूल जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे। अब हम बात करेंगे मुकेश जी के बारे में। मुकेश जी का पूरा नाम मुकेश चंद माथुर था। मुकेश जी का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके पिताजी लाला जोरावर सिंह पेशे से इंजीनियर थे। माता चंद देवी हाउसवाइफ थी। मुकेश जी को मिला के उनके परिवार में 10 भाई बहन थे। मुकेश जी छठे नंबर पर थे। इनकी जो बड़ी बहन थी, जिनको गाना गाने का शौक था और वो ट्रेनिंग भी ले रही थी। जब बड़ी बहन रियाज कर रही होती थी, तब मुकेश जी भी उसी कमरे में किसी कोने में चुपचाप बैठे सुनते रहते और टुकुर टुकुर देखते रहते। उसी का रियाज करते थे, उसी को दोहराने की कोशिश करते, उसी चीज को अपने गले से निकालने की कोशिश करते रहते। कहने का मतलब बालक मुकेश को संगीत का शौक, संगीत की रुचि, संगीत की तरफ लगाव हो चला। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने 10वीं के बाद दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स में नौकरी कर ली। लेकिन मन गाने में रहा। कहीं ना कहीं मन में चाह थी कि गाने को अपना करियर बना सके। वक्त ने इनकी सुनी और उनकी बहन की शादी में एक दूर के रिश्तेदार आए, जो कि मुंबई फिल्मों में नाम कमा चुके थे। मुंबई में फिल्मों के स्टार थे। शादी में भाग लेने आए थे क्योंकि दूर के रिश्तेदार थे। अब शादी के समारोह में मुकेश जी को भी गाने का मौका मिल गया। ये जो वीआईपी गेस्ट थे, मुकेश जी के गानों से इतने प्रभावित हुए कि बोल पड़े, भाई तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, तुम तो मुंबई आओ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके मन में गाने का कीड़ा हो, उसके दूर के रिश्तेदार थे लेकिन मुंबई के स्टार थे, वो दावत दे रहे हो। मुकेश जी ने तुरंत हाँ कर दी। और मुकेश जी के जो दूर के रिश्तेदार थे वो नन अदर देन द ग्रेट मोतीलाल थे। और मुकेश जी आ गए और मोती जी के कहने पर म्यूजिक टीचर जगन्नाथ प्रसाद से गीत की तालीम लेने लग गए। ऐसे मुकेश जी ने अपने करियर की शुरुआत करी। मुकेश जी के कई फेमस गाने थे, जैसे कि आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी, किसी की मुस्कुराहटों पे है निसार। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो आज हमने हिंदी संगीत जगत के कुछ महान गायकों के बारे में बात की। इन महान गायकों ने अपनी आवाज़ से दशकों तक हमारे दिलों को लुभाया है और हमारे जीवन को खुशी, प्यार और आकांक्षा के साथ जोड़ा है। इन महान गायकों के हुनर को हम सलाम करते हैं। इसी के साथ अलविदा। धन्यवाद।